हेलो एवरीवन। आज हम तीसरी कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित मेला में दिया गया चैप्टर 8 उचित हिस्सा को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8 उचित हिस्सा। यहाँ पर चैप्टर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं। ये है मुक्ता और ये है शबनम। अपने दोपहर के भोजन अवकाश यानी लंच ब्रेक का ये आनंद उठा रहे हैं। इसमें मुक्ता कहती है क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? शबनम कहती है हाँ चाहिए। अब यहाँ पर ये मुक्ता कहती है तुम्हें अपना पराठा मेरे साथ बांटना होगा। शबनम जो है वो बांटने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें है आपको क्या लगता है कि वे चॉकलेट और पराठे को समान रूप से कैसे बांटेंगे? तो समान रूप से बांटने के लिए क्या होता है बच्चों, एक तरीका तो उनको गिनकर बांटने का होता है। मान लो कोई चीज़ है, 4 टॉफ़ियाँ है तो वो उन 2 में बांटनी है तो 2-2 दे देंगे, हो गई 4, है ना। और किसी चीज़ को हम माप कर भी जो है वो बांट सकते हैं। और एक तरीका होता है आधा आधा करने का। जैसे मान लो रोटी है, इसको हमने आधा आधा कर दिया तो आधी हुई या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस आधे हिस्से को दूसरे आधे हिस्से पर रख कर देखते हैं। अगर वो उसके जितनी ही होती है, सेम उतनी ही, तो वे बराबर है। अगर उससे छोटी है या बड़ी है तो फिर उसमें अंतर आ जाता है, वो बराबर 2 हिस्सों में नहीं बटी है। ठीक है, यही तरीका है इसका। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा भी है। आपको क्या लगता है कि वे चॉकलेट और पराठे को समान रूप से कैसे बांटेंगे? अब यहाँ पर देखो, ये बांट कर दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर शबनम कह रही है कि ये सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया है। मुक्ता कहती क्या सच में बड़ा हिस्सा मिल गया है? अब शबनम कहती है कि ये बराबर नहीं है। अब मुक्ता कहती है कि हम पराठे को बराबर बराबर बांट लेंगे। ऐसे तरीके के बारे में सोचिए जिसका उपयोग आप यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि 2 हिस्से बराबर है या नहीं। तो 2 हिस्से बराबर है या नहीं मैंने अभी आपको बताया था। अगर हमने 2 हिस्से किए हैं और दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जब हम देखते हैं और वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों बराबर हैं, अगर छोटे बड़े नहीं हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर है, आइए चर्चा करते हैं। आप वस्तुओं को बराबर रूप से कैसे बांटते हैं? तो हम या तो गिनकर बांटते हैं या माप कर। शबनम पराठे को क्यों मोड़ रही है? तो यहाँ पर देखिए, ये शबनम है, इसने पराठा ले रखा है और मोड़ रही है। यहाँ पर देखिए मोड़ा हुआ पराठा दिखाया गया है किस तरह से मोड़ रही है। ये देखिए, ये पराठे को मोड़ दिया है इसने। अब मुक्ता कहती है कि मैं तुम्हें नहीं, ये शबनम कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे बराबर से कैसे बांटेंगे। और मुक्ता जो है इसको ध्यान से देख रही है। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यह पूरा पराठा है। देखिए ये पूरा पराठा है। जो पराठा बराबर बटा हुआ है उस पर सही का निशान लगाइए। तो बताइए कौन सा भाग जो है पूरा जो है आधा आधा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा इसका बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये है नहीं। इसमें ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन ये बिल्कुल ही छोटा सा हिस्सा है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर जब हम इस प्लेट को देखते हैं, इसमें जो पराठा रखा है दोनों जो है वो बराबर बराबर इक्वल जो है वो बटा हुआ है, तो इस पर हम टिक का निशान लगा देंगे। ये ठीक है। अब आगे इसने कहा है, यहाँ पर ये कह रही है कि जब एक पूरा हिस्सा 2 लोगों के बीच में बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा आधा होता है। यानी कि जैसे कि अब ये पार्ट दिया गया, इसको 2 भागों में बांटा है, आधा ये है, आधा ये है। अब ये कहते हैं कितने हिस्सों से 1 बनता है? बताइए कितने हिस्सों से 1 बनता है? ये 2 हिस्सों से जो है 1 बन रहा है ना। आधा
एक ये है और एक ये है। अब नेक्स्ट इसमें है, आइए करते हैं। उन आकृतियों को गोला लगाइए जिनका आधा भाग छायांकित है। अब यहाँ पर देखिए आधा भाग किसका छायांकित है, ये आधा भाग इसका छायांकित है, तो इस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, ये गोला लगा दिया। अब इसमें आधा भाग नहीं है और यहाँ पर एप्पल में आधा भाग छायांकित है, ये छायांकित कर रखा है, गोला लगा देंगे। इसमें ये आधे से ज़्यादा है तो ये है नहीं। यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं, इसका भी आधा भाग छायांकित है ना, इस पर भी गोला लगा देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि नीचे दी गई वस्तुओं का आधा भाग दिखाने के लिए एक रेखा खींचिए। इसको हमें आधा दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींच देंगे, ये भाग आधा दिख गया है। या फिर इसको बीच में से ऐसे भी रेखा खींची जा सकती है बच्चों, ये भी आधा नज़र आएगा। ठीक है, अब जब इस गन्ने को आधा आधा करना है तो हमें क्या करना है, वैसे हम इसके बीचों बीच ऐसे ऐसे बीचों बीच भी ऐसे रेखा जो है वो हम खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम इसमें इस तरह से रेखा खींचें ऐसे, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा अलग से होगा, यहाँ पर इस साइड है नहीं, है ना। तो इसका ये भी एक सॉल्यूशन है कि हम इसके बीचों बीच हम रेखा खींच के इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस हिस्से को ना माने तो हम इसको बीचों बीच ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर देखिए ये इसको बीचों बीच ऐसे खींच के भी कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से रेखा खींच कर भी हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पराठा दिया गया है या चपाती दी गई है, इसको कैसे करेंगे, इसको तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आधा ऐसे भी हो सकता है, या फिर आधा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी आधा किया जा सकता है। देखिए ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है, इसको ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है कि शबनम ने 3 तरफ से कुछ गुड़पट्टी खाई है। चित्र देखकर बताइए कि कितनी गुड़पट्टी बची है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए शबनम ने 3 तरफ से जो है गुड़पट्टी खा ली। यहाँ पर एक हिस्सा, यहाँ पर देखिए एक साइड यहाँ से भी खाई है, ये यहाँ से भी उसने खाई है और यहाँ से भी, तो 3 साइड से खाई है। अब इसने कहा है कि कितनी गुड़पट्टी बची है, आधे से कम बची है, आधे से अधिक बची है या आधी बची है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इन्हें काउंट करते हैं कि ये कितने हिस्से थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इस साइड है 1 2 3 4, यानी इस साइड का हिस्सा है 6 और ये इस साइड से देखें तो 4, यानी ये टोटल है बच्चों 24। ठीक है, अब ये 24 हैं, 6 चौके 24। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं अगर हमें काउंट करना होता है किसी चीज़ को। तो अब 24 में से ये कितना हिस्सा जो है इसने खाया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पूरी 12 खाई है। 12 हमारे पास बचती है, यानी आधा हिस्सा। तो हम यहाँ पर आधे पे निशान लगा देंगे कि उसने जो है गुड़पट्टी आधी खाई है, आधी बची है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि गुड़पट्टी को दोनों तरफ से खाकर आधा कर दिया है, रंग भर कर दिखाइए। दोनों तरफ से खाई है तो आधा का मतलब है 12 12। अब दोनों तरफ से 6 6 हो जाएंगी। ठीक है, 4 ये और 2 ये 6, अब 2 ये और 4 ये, तो दोनों तरफ से 6 6 हो गई, ये 12, तो आधी खाली और आधी ये बच गई है। अब नेक्स्ट है, आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके दिखाने के लिए रेखाएं खींचिए। यहाँ पर देखिए इसको आधा दिखाना है तो बीचों बीच ये
ऐसे आधा दिखा देंगे। इसको आधा दिखाना है तो ऐसे आधा दिखाएंगे। अब एक तरीका है कि इसको ऐसे आधा कर देंगे, एक तरीका है इसको बीच में से आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये आधा आधा दिखाया जा सकता है। ये देखिए, एक ये दो, एक भाग ये है, एक ये दो, एक भाग ये, एक भाग ये दो, एक भाग ये, एक ये, तो दो दो भागों में जो है बट गया है ये। आगे आ जाता है दूसरा आधा भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या था कि ये आधा भाग बनाया गया था और इसको ऐसे ये पूरा भाग हमने बना दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए, इसको ऐसे आधा बनाया हुआ था, ये भाग यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, ऐसे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ऐसे किया और ये भाग पूरा बन गया है। अब इसी तरह से ये भाग कुछ ऐसे था, हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ये पूरा बन गया। अब आगे है, आइए पता लगाएं। कागज़ का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए और उसमें आधा मोड़िए, उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ये कागज़ का आयताकार टुकड़ा लिया गया है और इसको जो है वो आधा मोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये मोड़ा गया है, इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, ऊपर से इसको ला दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मोड़ दिया। या फिर ये कहता है कि इसको ऐसे ऐसे भी मोड़ा जा सकता है, इसको इस तरह से, इस पार्ट को या इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से भी मोड़ा जा सकता है। कागज़ का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। तो इस तरह आपको ये करना है बच्चों, कागज़ का टुकड़ा लेकर आधा आधा बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है, आइए चर्चा करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके दो बेटे अमित और बाला थे। उसने अपने बेटों को एक आम का पेड़, एक लैंप और एक ऊनी कंबल दिया। उसने उनसे ये चीज़ें आपस में बांटने को कहा। अमित एक चालाक आदमी था। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम चीज़ों को बराबर बराबर बांट लेते हैं। मैं फल रखूँगा, तुम पेड़ रखना। मैं रात में लैंप रखूँगा, तुम दिन में लैंप रखना। मैं सर्दियों के दौरान आधे साल तक कंबल रखूँगा, तुम इसे गर्मियों के दौरान आधे साल तक रखना। बाला सहमत हो गया। क्या यह बांटने का सही तरीका है? क्या सही तरीके से बांटने का कोई और रास्ता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लैंप है, कंबल है और ये है पेड़। आम का पेड़ है, आम लगते हैं इस पर। और इन्होंने किस तरह से, देखिए, एक बार बांटा है। अमित चालाक था, उसने क्या किया कि रात को लैंप चाहिए होता है, खुद रख लिया, लेकिन गर्मी जो है, दिन में जो है वो लैंप की ज़रूरत नहीं होती, उसने अपने भाई बाला को दे दिया। और सर्दियों में कंबल के ओढ़ने की ज़रूरत होती है, गर्मियों में नहीं होती, उसने अपने भाई को गर्मियों में जो है वो कंबल दे दिया। जो आम का पेड़ है, उसने कहा कि आम के पेड़ पर जितने भी फल लगेंगे वो मैं रखूँगा और तुम ये पेड़ रख लेना। तो उसने सही बंटवारा किया क्या? ये तरीका सही था क्या? नहीं, ये तरीका उसका सही नहीं था। क्या ये बंटवारा सही तरीका है? नहीं लिखेंगे हम इसको में। क्या सही तरीके से बांटने का कोई और रास्ता है? हाँ, ये रास्ता है बच्चों, कि ये हो सकता था कि दोनों भाई एक ही जगह रहते, रात को लैंप का भी प्रयोग करते, रात को कंबल भी सोने के लिए प्रयोग करते और दोनों भाई मिलजुल कर इस पेड़ के फल खाते। अब आगे यहाँ पर है, आइए करते हैं। इसमें यहाँ कुछ आम है, इन्हें दोनों बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आम दे रखे हैं, कितने आम हैं? 2, 2 4 और ये 2 6 आम है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, ये एक आम इसमें रख देंगे, ये एक आम इसमें रख देंगे दूसरे में, है ना। इस एक आम को इसमें रखेंगे और दूसरे आम को फिर इसमें दूसरी प्लेट में रख देंगे। फिर एक आम बच गया, 2 आम बच गए हैं ना, दोनों को फिर दोनों में एक एक रख देंगे। तो इस तरह से कितने कितने आम आए? 3 3 आम दोनों को मिल गए।
अब यहाँ पर आगे देखिए, ये हिस्सा इसमें आधा और दोगुना दिया गया है, आधा और दोगुना। इसमें है कि ये कहती है कि जितने कंचे तुम्हारे पास हैं मेरे पास उससे आधे हैं। यहाँ पर देखिए ये कितने कंचे ले रखे हैं, इसने 3 कंचे ले रखे हैं। अब ये कहती है कि तुम्हारे पास जितने कंचे हैं मेरे पास उससे 2 गुने हैं, यानी इसने कितने ले रखे हैं, 6। तो ये दोनों सही कह रही हैं। इसने 3 कंचे ले रखे हैं तो इसके पास 2 गुने हैं, यानी 3 का 2 गुना 6 है। और जितने 2 गुने इसने ले रखे उससे आधे, यानी 3 कंचे जो है वो इसके पास है। 3 6 का आधा है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 6 3 का 2 गुना है। अब आगे इसमें है, नीचे दिए गए वाक्यों में आधा या 2 गुना लिखकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर देखिए इसमें है कि इस बारी में मेरे पास 4 कंचे हैं। यहाँ पर देखो 4 कंचे हैं। ये कहती है मेरे पास 8 कंचे हैं। तो यहाँ पर देखो, तो जो 4 कंचे हैं बच्चों वो 8 कंचे के आधे हैं, और 8 कंचे 4 कंचों का 2 गुना है ना। अब नेक्स्ट में देखिए, इस बार इसने प्लेट में कितने कंचे ले रखे हैं बताइए, काउंट करके बता सकते हैं। इसे बोला भी है, लिख भी रखा है कि इस बारी मेरे पास 10 कंचे हैं, और ये कहती मेरे पास 5 कंचे हैं। तो जो 10 कंचे हैं ये 5 कंचों का 2 गुना है ना। और या इसे ऐसे भी कह सकते हैं 5 कंचे 10 कंचों के आधे हैं। अब इसी तरह से आगे अब की बार इन्होंने क्या किया, ये कहती कि इस बार मेरे पास 12 कंचे हैं, और ये कहती इस बार मेरे पास 6 कंचे हैं। तो 6 कंचे 12 कंचों के आधे हैं, और 12 कंचे 6 कंचों के 2 गुना है। इस बारी में मेरे पास 7 कंचे हैं। अब इसने 7 कंचे ले रखे हैं, और ये कहती मेरे पास 13 कंचे हैं। संख्या रेखा पर 7 के 2 गुने से 13 दूर है। कितने दूर है बताओ, 7 जो है संख्या रेखा पर जब हम 7 देखते हैं, यहाँ पर देखिए संख्या रेखा का सहारा लेकर हम दिखाते हैं एक बार। ये संख्या रेखा है, इस पर जो है ये 7 है और ये है 13। ये कहता है कि 7 के 2 गुने से 13 कितनी दूर है। तो 7 का 2 गुना कितना होता है, 7 का 2 गुना होता है 14। 14 से जो 13 जो है देखिए 1 दूर है, 1 संख्या 1 दूर है। अब आगे इसने कहा है कि 14 के आधे से 5 कितनी दूर है। तो देखिए एक बार, यहाँ पर ये है 14, 14 का आधा होता है 7, 7 से 5, ये 5 हैं, ये कितनी दूर है देखिए 1 और ये 2, तो ये 2 संख्या दूर है। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है पहचानो मैं कौन हूँ। तो ये बच्चों हम नई वीडियो में ही समझेंगे, तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।